गठबंधन उत्तर प्रदेश में मजबूत है और अगर ये दिल्ली में भी इसको दोहराया जाता है या दूसरे राज्यों में भी अगर दोहराया जाएगा तो गठबंधन हमेशा मजबूत ही होता है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि जो गठबंधन है आने वाले दिनों में भारत की सरकार के बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो और बहन मायावती जो हमारे समाज की नायिका हैं उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सुशोभित होने का मौका मिलेगा। तो जितने बुरे हालात आज भारत में बन गए हैं उसके हिसाब से हमें इस भारत में जो इस सरकार है 2019 में इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मोदी से नाराज हूँ, मैं उनके काम से नाराज हूँ। अगर उन इंसान ने अच्छा काम किया होता बहुत तो मोदी जी शायद मैं आज मोदी जी की सबसे ज़्यादा तारीफ कर रही होती। जो उन्होंने वादे किए आज वो पूरे किए होते। एक वादा पूरा नहीं किया, एक भी चीज़ पूरी नहीं की तो उनसे तो नाराज होना बनता ही है। बाबा साहब एक संविधान देकर गए हैं, संविधान के माध्यम से एक नेतृत्व देकर गए हैं, इसलिए यहाँ हमें किसी अरे गहरे आवारा लोगों की जरूरत नहीं है, किसी अरे गहरे नेतृत्व की जरूरत नहीं है। हम यहाँ अपना नेतृत्व खुद करना चाहते हैं। हर व्यक्ति के पास एक नेतृत्व है, वो है भारत का संविधान। ऐसा माहौल पैदा करें कि यहाँ तो सिस्टम क्या सरकारें हिल जाएं, इस देश की सरकारों के अंदर ऐसी कानों पे रूह जमे कि वो हमारे साथ में कोई गलत करने की हिम्मत ना कर पाए। आज भी हम गुलाम हैं जी, बहुत बड़े पैमाने पर गुलाम है। आज भी हमें गाँव में गालियाँ दी जाती हैं। भी हमारे विचारों को और हमारे अधिकारों को ये जो सरकार है ये दबा रही है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। ये लोग कोई हथियार लेके कोई जंग नहीं लड़ रहे थे, ये लोग अपने संविधान के तहत बचाने के लिए अपने अधिकारों की लड़ाई अपने लड़ रहे थे और पुलिस ने इनको उकसाया, दंगा भड़काया और इन्हें गोलियों से मारा। जो संविधान के पक्ष में बात करेगा उसे हम चुनकर लाएंगे, ये हमारा मत है। जय भीम, जय भारत, जय तो हमारे बच्चे यहाँ शहीद हुए इस अप्रैल को, तो हम 2 अप्रैल का वो मनाने आए हैं यहाँ। हमारे शहीद बच्चों को मिलना चाहिए। जैसा कि स्वर्ण कहते हैं कि आरक्षण नहीं भीख है, तो वो भी इस भीख के अंदर अधिकारी हैं और कहीं ना कहीं उनकी भी भीख को छीना जा रहा है। क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छा बोला कि जो आज से पहले हमें इस भाषा भिखारी कहा करते थे, आज वो इस लाइन में, लेकिन आज क्यों शर्मा रहे हैं आने से? कम से कम उन भिखारियों को भी होना चाहिए था और आज उनको शर्मा रही है आने में। जो पहले नारा था ना, हर हर मोदी घर घर मोदी, इस बार होगा बेघर मोदी, बेघर मोदी, बेघर मोदी। जब चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद में बावन मेहसाम जी मशीन को जलाते हैं, मशीन को तोड़ते हैं। चुनाव से पहले आज तक उन्होंने जी, हमने कोर्ट में है और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उससे फायदा क्या है? मुकदमे में आपको पता है जब से ये बीजेपी सरकार आई है, इस बीजेपी सरकार ने जो बहुजन समाज के जितने फैसले हैं किसी का सही जवाब दिया है उन्होंने अभी तक। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो गलतफहमी में जी रहे हैं उनको गलतफहमी खत्म करनी पड़ेगी। आपको अगर बहुजन समाज का दामन पकड़ना है, नीला झंडा पकड़ना है तो नीला झंडा ही पकड़ना है। जी जी जी। तो आज शैतानों की पूजा नहीं होगी, मानव की पूजा होगी। लेकिन इन्होंने जो नीति अपनाई है, हमारा शोषण किया है और बाबा साहब के एहसानों को भुला दिया है और इनके नाक के नीचे संविधान जलाया गया है, इसलिए हम इनको माफ नहीं करेंगे और अपना हक छीनेंगे। हार से वो जो हमारे हमेशा खिलाफ रहा है, जो हमारा सब कुछ जिसने कब्जा अपने हाथ में रखा हुआ है, तो वो आके हमें हमारे समर्थन में खड़ा होगा ऐसी उम्मीद हम कभी नहीं करते हैं। मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, हिंदी मेरे को इतना नहीं आता हूँ। Who will die if India lives? और नेहरू जी ने आगे बोला, तो एक तरफ अन्याय करने वाली व्यवस्था है और दूसरी तरफ न्याय देने वाली व्यवस्था है। ये दोनों व्यवस्था है, ये ब्राह्मणों की जो आदर्श व्यवस्था है, ये व्यवस्था राजकीय व्यवस्था में है, ये बरकरार है। ये बदली हुई राजकीय व्यवस्था में हमारा स्थान क्या है? एजुकेशन से, एजुकेशन का जो हक अधिकार, और दूसरी तरफ ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, अगर आज हम देखते हैं। साथियों, समता आवाज़ टीवी चैनल की टीम पहुंची है आज दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, जहां पर मनाया जा रहा है आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम। जी हां, आज है 2 अप्रैल, पूरा 1 वर्ष हो चुका है अम्बेडकरी आंदोलन की झलक जो बहुजन समाज ने सन 2018 2 अप्रैल को दिखाई थी। जो इतिहास था पूरे भारत का कि एक ही दिन में बहुजन समाज इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर कभी नहीं उतरा था, उसकी आज बरसी है। पूरा 1 वर्ष हो चुका है।
हमारे बहुजन समाज के 13 बच्चे उस अम्बेडकरी आंदोलन में शहीद हुए थे। आप देख रहे हैं कितना चौकस जो पुलिस जो महकमा है, जो प्रशासन है दिल्ली का, उसने कितना बैरिकेड लगाया है जिससे कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। आइए चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं आज क्या नज़ारा है, किस तरीके से जो तमाम वो संगठन है, जो बहुजन समाज के तमाम संगठन हैं, वो किस तरह से आज जो 2 तारीख का जो उनका कार्यक्रम है वो किस तरीके से आज इसको करेंगे। पुलिस सुरक्षा के बाद, जांच पड़ताल के बाद हम आ चुके हैं रामलीला ग्राउंड के अंदर और आप देख रहे हैं किस तरह की चौकस कि किसी तरह का कोई अनहोनी इस कार्यक्रम में ना हो। दिल्ली प्रशासन ने अपना पूरी चौकसी यहाँ पर की हुई है। कुछ समाज सेवी सुबह से ही यहाँ पर आ चुके हैं, बात करेंगे इन लोगों से। कहाँ से आए हैं सर? जय भीम। सर जोगिंदर जी हमारे साथ हैं, समाज सेवी हैं, हर उस कार्यक्रम में पहुँचते हैं जहाँ बहुजन समाज का कार्यक्रम होता है। जोगिंदर जी क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? सर आज का जो कार्यक्रम है संविधान को बचाने के लिए है जी। और मैं सभी लोगों से जो हमारे घरों में बैठे हुए हैं उनसे अपील करूँगा कि आप लोग आएँ और हम इस संविधान को बचाने के लिए रामलीला मैदान में आए। और यहाँ जो पिछले साल 2 अप्रैल को हमारे भाई शहीद हुए थे, आज उस शहादत दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। जो पिछले साल 2 अप्रैल को लोग बाग घर से निकले थे, हमारी अनुसूचित जनजाति के लोग जो घरों से निकले थे, जो हमारे 13 बच्चे शहीद हुए थे, आज हम उन्हीं की शहादत दिवस एक ऐतिहासिक रूप में मना रहे हैं। यहाँ पे रामलीला मैदान में अभी आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ होनी शुरू हो गई है, बहुत तादाद में लोग आ रहे हैं। सब अपने समाज के प्रति बहुत जागरूक हैं और अपने बच्चों को सभी याद कर रहे हैं कि हमारा 2 अप्रैल कितना ऐतिहासिक दिन था हमारे लिए। जैसा कि आपको हर अम्बेडकरी आंदोलन या अम्बेडकरी कार्यक्रम जहाँ कहीं भी होते हैं आपको दिखाई देता है। मैं हर अपनी वीडियो में वो चीज़ दिखाता हूँ। कैमरामैन से चाहूँगा कैमरामैन दिखाएं कि ये वो लोग हैं, किताबों की दुकानें, ये वो लोग हैं जो अम्बेडकरी साहित्य को, अम्बेडकरी जो प्रचार का जो माध्यम है उसको ये जन जन तक पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं अम्बेडकरी आंदोलन के अंदर इन किताब बेचने वालों का, बिल्ले बेचने वालों का, इनका बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ कहीं भी इस तरह के आंदोलन, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो ये किताबों की दुकानें, ये आप देख रहे हैं जैकेट, भारत का संविधान रखा हुआ है, बिल्ले रखे हुए हैं, आवागो किताबें, जो हमारे बहुजन महापुरुषों का साहित्य है वो यहाँ पर मिलता है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सहयोग इन किताब बेचने वालों का है हमारे अम्बेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ाने में। आप देख रहे हैं कितने बिल्ले, बाबा साहब के पोस्टर, बाबा साहब की फ़ोटो, तथागत बुद्ध की फ़ोटो, छत्रपति साहू जी महाराज की फ़ोटो, मूर्तियाँ। ये मूर्तियाँ आपको लोकल बाज़ारों में नहीं मिलेंगी। जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर हमेशा ये लोग होते हैं। और मैं हमेशा विनती करता हूँ आप लोगों से कि जब भी ऐसे कार्यक्रमों में आएँ तो हमारे इन भाइयों से कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदें। टी शर्ट, फटका, भारत का संविधान, बहुजन महापुरुषों के साहित्य जरूर इन लोगों से खरीदें। आप देख रहे हैं कितने दुकानें वितरित, सुनियोजित तरीके से दुकानें वितरित यहाँ पर की गई हैं लोगों को, जिससे कि वो बहुजन महापुरुषों के साहित्य को जन जन तक पहुँचा सकें। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन लोगों से कम बिल्ला, टी शर्ट, बहुजन महापुरुषों की किताबें जरूर खरीद कर लेकर जाएं, ताकि ये लोग भी फल फूल सकें। बड़ी बड़ी दुकानों पर आप लोग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों से भी आपको कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए। मैं हूँ इस समय रामलीला ग्राउंड, जहाँ पर 2 अप्रैल के बच्चे जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और चलते हैं सीधा मंच की तरफ। आपातकालीन मेडिकल कैंप लगाया गया है बिल्कुल मंच के बराबर में। अगर कोई किसी को लगता है कि उसकी तबीयत खराब है या उसको किसी भी तरह की शारीरिक असुविधा उसको लग रही है, तो वो आपातकालीन मेडिकल कैंप पर आकर अपना उपचार करा सकता है। उसको तुरंत यहाँ पर सहायता दी जाएगी। आइए बात करते हैं किस तरीके से कौन कौन लोग हैं जो आपातकालीन मेडिकल कैंप को लगा रहे हैं और इस कार्यक्रम के अंदर अपना सहयोग दे रहे हैं। सर परिचय दीजिए अपना। उमेश गौतम। उमेश गौतम कहाँ से है सर? मैं डॉक्टर कौन है यहाँ पर? इंपा का फुल टाइमर हूँ। नहीं, यहाँ पर डॉक्टर कौन है? अभी आ रहे हैं डॉक्टर राजेश कुमार। अभी आए नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, डॉक्टर आ रहे हैं। आप कुछ बता रहे थे, आप क्या हैं? फुल टाइमर? फुल टाइमर हूँ। किस चीज़ के? इंपा का। अच्छा। तो किस तरीके से ये पूरा व्यवस्थित हुआ है? ये यहाँ जो मूल निवासी देश भर से आ रहे हैं जी, ये आपात व्यवस्था की गई है जी, कि ताकि जिस धूप ज़्यादा है
या और भी कोई अचानक अस्वस्थ किसी अपने आप को की- महसूस करे तो? हाँ, तो उसके लिए आपात व्यवस्था की गई। जी जी जी। तो साथियों आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे जो सामाजिक कार्यक्रम है उनका दायरा बढ़ता जा रहा है। मैंने गेट पर आपको दिखाया था किस तरीके से दिल्ली प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए कहीं कोई अनहोनी, क्योंकि बहुजन समाज का जमावड़ा है, कोई अनहोनी ना हो जाए उसके लिए किस तरीके से चौकस प्रशासन हुआ है। और एक बिल्कुल नई चीज़ आपने देखा कि मेडिकल कैंप यहाँ पर लगा हुआ है कि पूरे पंडाल के अंदर जो लाखों लोग देश भर से आने वाले हैं, कोई अस्वस्थ महसूस करे तो यहाँ पर आकर अपना इलाज कर सकता है। जी एम्बुलेंस भी साथ में करेंगे। आप एम्बुलेंस दिखाएं विशाल। यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी की गई है कि किसी को इमरजेंसी में अगर अस्पताल में एडमिट करना पड़े तो। धन्यवाद। फैजाबाद से ये महिलाएं आई हैं 2 अप्रैल के आज इस कार्यक्रम के अंदर अपना सहयोग और समर्थन देने के लिए। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा समाज आगे बढ़े। आज भी हम गुलाम हैं जी, बहुत बड़े पैमाने पर गुलाम है। आज भी हमें गांव में गालियां दी जाती हैं, हमारी बहू बेटियों को छीनने का काम किया जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जैसे महिला हैं, पुरुष हैं, तो पुरुष काम करने के लिए निकलता है। आपके यहाँ इस तरह की घटनाएं होती हैं, महिलाओं को छेड़ा जाता है, लड़कियों को छेड़ा जाता है, तो प्रशासन कुछ काम नहीं करता है वहाँ पर? कुछ नहीं, एप्लीकेशन देने जाओ तो कुछ नहीं बोलते हैं। 100 नंबर आती है, थोड़ा सा करके बस चली जाती है, कोई नहीं। रात दिन आज हम लोगों को गालियाँ मिलती हैं। कोई अगर काम करते हैं तो किस तरह का व्यवहार होता है आपका वहाँ? अरे क्या कह नहीं सकते, शब्द नहीं है कहने के लिए हमारे साथ क्या होता है। वहाँ एकदम से एक बिस्कुट फैक्ट्री है, उसमें 3000 रुपया वेतन मिलता है। पूरा महीना काम करो 3000 रुपया बस। वो अयोध्या का 100 रुपये रोज? हाँ 100 रुपया का रोज। और ये माना जाना अयोध्या का है। साथियों 100 रुपये रोज पर आज भी हमारे समाज की महिलाएं, हमारे समाज के पुरुष, आप सुन रहे हैं सामने मैडम कह रही हैं 3000 रुपये महीना, मतलब 100 रुपये रोज, जिसके अंदर अगर रोज़ घर से आना जाना भी हो तो लगभग 30-40 रुपये किराए के भी उठ जाते होंगे। बस में, 3 व्हीलर से, या जो लोग पास में रहते होंगे फैक्ट्री के तो शायद वो फ्री में आ जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं 20-30 रुपये अगर किराए में खर्च हो जाते हैं तो 70 रुपये रोज़ पर काम करने को विवश है ये बहुजन समाज। ठीक है दोस्तों, ये लोग फैजाबाद से आए हैं और एक बहुत बड़ी खबर है कि हमारा बहुजन समाज जब कहीं कोई कार्यक्रम होते हैं तो कम से कम इकट्ठा तो हो रहा है। सोशल मीडिया के तहत या किसी भी तरीके से सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं तो हमारा समाज कम से कम एक छतरी के नीचे इकट्ठा होकर अपना समर्थन और अपना सहयोग दिखा रहा है। धन्यवाद। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी ओल्ड फरीदाबाद से। फरीदाबाद से कब चले थे घर से? जी 7:30 क्या लग रहा है कार्यक्रम को देखकर? क्या लग रहा है कार्यक्रम को देखकर? क्या सोचकर आए थे? कि यहाँ पे कुछ मतलब अच्छा देखने को मिलेगा और शिक्षा भी मिलेगी। शहीदों को नमन करेंगे? हाँ शहीदों को नमन करेंगे। 13 लोग मारे गए थे जी। हाँ शहीद हुए थे 13 लोग शहीद हुए थे। उन्हीं को श्रद्धांजलि देंगे आके। क्या लगता है परिवर्तन हो रहा है समाज में? हाँ हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आपके फरीदाबाद में स्थिति सामान्य है? हाँ मतलब कम लोग जागरूक है और भी। ये हमारे जो शहीद हुए, जो हमारे हक अधिकारों के लिए जिन्होंने 2 तारीख को जो बहुत बड़ा भारत के अंदर प्रोटेस्ट किया था, सारे भारत के अंदर जो उनके अधिकार थे उनके लिए प्रोटेस्ट किया था और वो शहीद हुए थे। जो हमारे जो युवा लोग शहीद हुए थे उनके स्मरण दिन के लिए, उनको याद के लिए हम यहाँ से आए हैं। शहीदों को नमन करने आए हैं। हम फरीदाबाद से आए हैं तो हम भी ये जो 13 लोग हमारे मारे गए थे 2019-18 में, वो 2 अप्रैल को जो हमने भारत बंद का संघर्षण किया था उसमें हमारे 13 लोग शहीद हुए थे। उनकी यादगिरी के लिए हम आज 2019 में उनकी श्रद्धांजलि करना चाहते हैं और इस यादगार को हमेशा हमेशा के लिए बनाना चाहते हैं। क्या कहेंगे आज के बारे में? आज के बारे में सर यही कहना चाहते हैं हम कि सन 2018 में और 2 अप्रैल को के पहले सरकार ने SC/ST एक्ट जो खत्म किया था उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो हमारे युवा साथी ने विरोध किया था सरकार का, उस विरोध प्रदर्शन में हमारे 13 जवान लोगों को मार दिया गया था पुलिस के द्वारा। और मतलब पढ़े लिखे 13 जवान हैं, पढ़े लिखे युवा जवानों को चुन चुनकर मार दिया गया और उसके श्रद्धांजलि मतलब देने के लिए आज शहीदी दिवस मनाया गया है आज के दिन। साथियों, जो 13 जवान हमारे शहीदी दिवस जो पिछले साल जो 2 अप्रैल को अंबेडकरी आंदोलन था उसके अंदर जो हमारे 13 बच्चे शहीद हुए थे, उनके लिए
आज का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ सरदार जी से, झंडा लेकर समर्थन दे रहे हैं। हाँ जी। सरदार जी कहाँ से आए हैं? सर हम पटियाला पंजाब से आए हैं जी। पटियाला से? इस कार्यक्रम के लिए? हाँ जी। जो हमारे 13 बच्चे शहीद हुए उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए जी बहुत बुरा हो, उनके साथ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ आए हैं रामलीला मैदान। क्या लगता है समाज में परिवर्तन हो रहा है? हाँ सर बहुत जबरदस्त हो रहा है सर, आपकी मेहरबानी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम आपके फैन हैं, हम धन्यवाद, बहुत ज़्यादा देखते हैं आपका चैनल। तो हमारे दर्शकों के लिए और आप अपने लिए जब आप इस वीडियो को देखेंगे क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे, जो 70 साल में उन्होंने जिन लोगों ने देश को बर्बाद किया है उनको अब दोबारा मौका ना दें, हमारे बहुजन लोगों को ही मौका दें। मतलब गठबंधन को वोट दें सब, उनको 70 साल में जिन्होंने भारत बर्बाद कर दिया उनको दोबारा मौका ना दें। साथियों एक बहुत बड़ा मैसेज सरदार जी ने दिया है। क्या नाम है आपका? सुरमुख सिंह ढीलवाड़ा जी। सुरमुख सिंह जी ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जिन लोगों ने आपकी नींद, आपका चैन छीना है, इस बार 2019 में लोकसभा में कम से कम ऐसे लोगों को आने मत देना। महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? भोपाल से? हाँ। बड़ी दूर से आए हैं। कब चले थे? हम कल शाम को। देखिए जो लोग कहते हैं ना कि मोदी जी की रैली में भीड़ आती है, योगी जी की रैली में भीड़ आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब मीडिया उनकी पोल खोलता है तो वो भीड़ पैसे लेकर आई हुई होती है। ये लोग भोपाल से आए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हमें आज़ादी जरूरी है, इसके लिए सबको संघर्ष और मैदान में आना चाहिए। हमें आज़ादी चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें भी आज़ादी चाहिए। किससे? गुलामों से हमें आज़ादी चाहिए। गुलामों से आज़ादी चाहिए, आप क्या कहेंगे इस बारे में? संविधान लागू होना चाहिए। संविधान लागू होना चाहिए, अभी संविधान लागू नहीं है। तो साथियों ये है हमारे समाज की बुद्धिजीवी वर्ग जिन्हें आज़ादी चाहिए गुलामों से। जो गुलाम हैं उनसे हमें आज़ादी चाहिए। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा हमारी बहन ने बताया कि संविधान को, पूर्ण संविधान को लागू करो। मिलते हैं कुछ और लोगों से। आप देख रहे हैं मेरे पीछे मंच लग गया है, लोगों का आना जाना शुरू है। चलिए चलते हैं, पर्दे के पीछे कुछ और लोगों से मिलते हैं। मैं मिलवाऊंगा आप लोगों को कुछ और लोगों से। कहाँ से आए आप लोग? चंडीगढ़ से। क्या मैसेज लेकर जाएंगे और क्या मैसेज देकर जाएंगे? मैसेज हमारी तरफ से ये है कि पिछली बार जो 2 अप्रैल 2018 में जो हमारे 13 लोग जो शहीद हुए हैं और वो शहीद हुए हैं तो वो हम बेकार नहीं होने देंगे और इस कारवां को जारी रखकर इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का काम हम करके रहेंगे। जैसे कि 13 बच्चे शहीद हुए थे पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर। जब भारत बंद हुआ था 2 अप्रैल को, तो उन अधिकारों को SC ST और माइनॉरिटी के लोगों ने जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन में 13 लोग शहीद हुए थे। तो ये 13 लोग जो शहीद हुए थे तो इसको शहीदी दिवस के लिए मनाया जाता है 2 अप्रैल के लिए। तो यहाँ रामलीला मैदान में दिल्ली में बाहर से लोग आए हैं, विभिन्न राज्यों से आए हैं। तो ये राज्यों से जो आए हैं ये कल से पड़े हुए हैं यहाँ पे। आज हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों को पीड़ा है कि हमारे देश की जो व्यवस्था है, ना नौकरी है, ना कोई रोजगार है, ना किसानों को गन्ने की फसल के पैसे पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। तो लोग पीड़ित हैं। इस पीड़ा को ख़त्म करने के लिए लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी को जताना चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के दिखाना चाहते हैं कि हम कितने पीड़ित लोग हैं। जैसे लोगों ने क्यों शहीद हुए ये 13 लोग, क्या कारण था इनका जो शहीद होने का कारण आया? क्योंकि ये लोगों को बेचारों को SC ST ख़त्म करके, जो कि एट्रोसिटी जो होती है, घटनाएं होती हैं, वो जीवन में बढ़ती जा रही थी। जब जीवन में ये घटनाएं बढ़ेंगी तो अधिकारों के लिए अगर हजारों लाखों में मरना भी पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साथियों चलते हैं मंच की तरफ और मैं आपको दिखा रहा हूँ स्ट्रीम मीडिया हमारे लाखों की भीड़ को कवर नहीं करता है। अगर कहीं पर 5 आदमी, कच्चे वाले 5 आदमी अगर इकट्ठा है तो स्ट्रीम मीडिया उनको दिखाएगा, लेकिन हम बहुजनों ने अपनी मीडिया स्वयं खड़ी की है। आप देख रहे हैं जो विचार हैं, जो विचारक हैं हमारे समाज का, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो बहुजन मीडिया के सामने अपने विचार रख रहा है। आप देख रहे हैं जो हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, ये हमारी बहुजन मीडिया है जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के विचार ले रही है। स्ट्रीम मीडिया हमें दिखाए ना दिखाए, हमने स्वयं का अपना मीडिया खड़ा किया है, जिसके भरोसे अब हम आगे की रणनीति अपनी तय करेंगे कि हमें किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। करेंगे। कहाँ से लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? सर मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं आप?
दिल्ली से वजीरपुर दिल्ली से। क्या मैसेज देंगे आज और क्या मैसेज लेकर जाएंगे ऐसे? जो 2 अप्रैल को हम लोगों ने एकजुट होकर के संविधान अपना वापसी लिया था, जिससे छेड़छाड़ की गई थी। आज उसी उत्सव को मनाने के लिए हम लोग सभी इकट्ठा हुए हैं और जितने भी हमारे सभी लोग SC समाज से भाई हैं, SC ST समाज से सब लोग आज इकट्ठा होंगे जो आरक्षण का लाभ लेते हैं। और कम से कम इसमें 10% जो स्वर्ण है उनको भी आ जाना चाहिए था। उनको भी आना चाहिए। लाभ तो सभी को मिला है जी, और उनको हमारी वजह से लाभ मिला है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो कार्यक्रम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 10% जो स्वर्ण आरक्षण लागू किया है मोदी जी की सरकार ने, तो मेरी गुजारिश है इस वीडियो के माध्यम से जिन 10% स्वर्णों को आरक्षण मिला है उनको भी यहाँ पे आकर कम से कम अपना सहयोग देना चाहिए, क्योंकि वो भी जैसा कि स्वर्ण कहते हैं कि आरक्षण नहीं भीख है, तो वो भी इस भीख के अंदर अधिकारी हैं और कहीं ना कहीं उनकी भी भीख को छीना जा रहा है। क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छा बोला कि जो आज से पहले हमें इस भाषा भिखारी कहा करते थे, आज वो इस लाइन में, लेकिन आज क्यों शर्म आ रहे हैं आने से? कम उन भिखारियों को भी होना चाहिए था और आज उनको शर्म आ रही है आने में। आज से पहले वो कहते थे कि आरक्षण की वजह से जो भारत है वो पिछड़ा जा रहा है। घोड़े को बांध दिया, गधे को खुला छोड़ दिया। अब जब इनको मिल गया है, क्या अब भारत देश एक साथ प्रगति की ऊपर चलेगा क्या? ये इनकी चाल थी, क्योंकि इनको पता था कि हमारे जो SC ST OBC का जो आरक्षण मिला हुआ था उसको तो खत्म कर नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने एक चाल चली। वो चाल माननीय मोदी जी ने इस बार करके दिखा दी कि वो कुछ कर तो नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने एक जुमला चल दिया 10% आरक्षण, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए, और उसमें क्या चला दिया? सवर्ण आरक्षण। अरे भैया 10% में सवर्ण के साथ साथ मुस्लिम भी आते हैं, तो वो एक वोट बैंक की जो राजनीति करना चाह रहे थे वो इस बार सफल नहीं होंगे, क्योंकि उनके जो मुद्दे थे, उनका जो मैनिफेस्टो था 2014 का, उनमें से जो मेन 15 मुद्दे थे, अगर वो उन्होंने कुछ विकास किया होता तो उन मुद्दों पे आते। भाई हमने ये मुद्दे लिए, जो लोकसभा का मुद्दा होना चाहिए था मोदी जी का इस बार, कहीं ना कहीं GST होना चाहिए था। उन्होंने GST किया, नोटबंदी की, चलो उन्होंने एक अभी सर्जिकल स्ट्राइक की थी 2016 में, और अब एयर स्ट्राइक की है, लेकिन चुनावी फायदा लेने के लिए दोनों ही जो स्ट्राइक हुई हैं वो चुनाव से पहले हुई हैं। पहले यूपी चुनाव से पहले हुई थी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का रास्ता है सब कहते हैं कि यूपी से होके जाता है, तो ये सोची समझी चाल है, और इस चाल को पूरा देश समझ रहा है। SC ST OBC के साथ साथ जितने जनरल कैटेगरी के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी समझ रहे हैं। तो इस बार मोदी सरकार, जो पहले नारा था ना हर हर मोदी घर घर मोदी, इस बार होगा बेघर मोदी बेघर मोदी बेघर मोदी। जय भीम जय देखो मोदी तो इतना कर रहे हैं, आपने देखा होगा जिस प्रकार जंतर मंतर पे खुलेआम संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, और किस प्रकार मीडिया, जो जितनी बड़ी बड़ी मीडिया, जितने बड़े बड़े नेता है, मोदी है, सब खामोश रहे थे। इन्हें आरक्षण से इतना दुख था कि ये लोग आरक्षण लेके भीख ले रहे हैं। जब ये 10% आरक्षण के अंदर आए तो अब ये बिल्कुल शांत हो गए। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से यहाँ पे कि आज ये जो पूरा मैदान खाली है, ये मैदान भरा हुआ होना चाहिए था। जो हमारे खुद के आरक्षण मूल निवासी है वो अपने घर बैठे, उन्हें शर्म आनी चाहिए। जय भीम जय भारत। तो साथियों, ये वो युवा हैं जो कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन होगा भी, लेकिन समय लगेगा। मेरे साथ यहाँ कुछ मीडिया के साथी भी हैं। मनोज जी मेरे साथ। मनोज जी, मैं एक सवाल है कि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो आज कार्यक्रम है, क्या इस कार्यक्रम में उन स्वर्णों को नहीं आना चाहिए था? उन स्वर्णों का भी तो आरक्षण खतरे में है, जिनको 10% आरक्षण दिया गया है। वो मनोज जी बहुत अच्छी बात की है आपने। पहली बात तो ये है कि जो लोग अपने लोग ही जो गलत फहमी में जी रहे हैं, उनको अपनी गलत फहमी खत्म करनी होगी। एक तरफ तो बाबा साहब की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, मनुवाद की बात करते हैं, लेकिन आज इस समाज के अंदर, बहुजन समाज के अंदर मनुवादी हैं, क्योंकि वो स्टेज पे कुछ बोलते हैं और उनकी जो जमीन है ना वो उनके पैर से खिसक चुकी है। दोहरा चेहरा है। आज कहना नहीं चाहिए कि आज हम खड़े हैं, ये रामलीला मैदान बहुजन समाज के नाम पे भर जाता है जी। आज जो बावन मेश्राम अपने आप को एक लीडर समझते हैं, उन्हीं का प्रोग्राम है बावन मेश्राम का। कहाँ है बावन मेश्राम की पब्लिक? कहाँ है अभी तक? जब चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद में बावन मेश्राम जी मशीन को जलाते हैं, मशीन को तोड़ते हैं। चुनाव से पहले आज तक उन्होंने जी, हमने कोर्ट में
और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उससे फायदा क्या है? मुकदमे में आपको पता है जब से ये बीजेपी सरकार आई है, इस बीजेपी सरकार ने जो बहुजन समाज के जितने फैसले हैं किसी का सही जवाब दिया है उन्होंने अभी तक। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो गलतफहमी में जी रहे हैं उनको गलतफहमी खत्म करनी पड़ेगी। आपको अगर बहुजन समाज का दामन पकड़ना है, नीला झंडा पकड़ना है तो नीला झंडा ही पकड़ना है। आप दोहरी नीति नहीं जी सकते हो। आज युवा समाज जागरूक हो रहा है। आज युवा नौकरी मांग रहा है, आज किसान अपनी फसल का दाम मांग रहा है, आज जो गरीब लोग हैं वो अपनी नौकरी मांग रहे हैं। आज इन लोगों की जरूरत नहीं है। आज युवा समझ गया है कि हमारी एजुकेशन कैसे नहीं है, तुम्हारे बहकाई में नहीं आएगी। तुम ईवीएम को इलेक्शन से पहले नहीं जलाते हैं, उसे तोड़ते नहीं है, जब चुनाव खत्म हो जाता है फिर बहुजनों को परेशानी। बहुजन समाज की भावनाओं से खेलना इन्हें आता है, ये हकीकत बात है। ये इनके जितने भी इस तरीके का प्रोग्राम है, अगर इनके सच्चे हितकारी थे तो बहन जी का साथ क्यों नहीं दिया? जबकि बहन जी ने चुनाव स्टार्ट होने से पहले कहा था कि भाई सभी लोग एक ही मंच पे आ जाओ, लेकिन नहीं। ये पहले भी मान्यवर काशीराम साहब के सामने मैं एक दो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, गद्दार हैं। जो मान्यवर काशीराम साहब के जिन्होंने गद्दारी करी वो आज फिर गद्दारी कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया मनोज जी ने बात बोली कि समाज को बांट रहे। बाबू जी क्या है आपके विचार, क्या कहना चाहिए? हमारा तो ये है कि बाबा साहब का भारतीय संविधान को हाथ भी लगाया तो खून की नाली बह जाएंगी। अब तो करोड़ों अम्बेडकर हैं देश के अंदर और बैकवर्ड वालों को भी साथ आना चाहिए। दलितों को नहीं किया उन्होंने तो पूरे भारत वर्ष को करा है, पिछड़ों को भी सबको करा है। तो आज सवर्ण लोगों को भी कि हमको बाबा साहब ने आज़ादी दिलाई भारत वर्ष को, नहीं तो आज़ादी नहीं मिलती। ये अपने दिलो दिमाग में फतूर को निकाल देंगे। बाबा साहब ने तो वो फरिश्ते पैदा हुए थे जो पूरे देश को बचा दिया, नहीं तो आज दूसरे चांद तारा दिखता। तो वो तो भारत के बहुत प्रेमी, दिल से मानने वाले बंदे थे। महापुरुषों का यहाँ पूजा नहीं होती है, शैतानों की पूजा हो रही है आज। तो आज शैतानों की पूजा नहीं होगी, मानव की पूजा होगी भारतवर्ष में। आज घर घर में अम्बेडकर। आपका क्या विचार है? मेरा विचार है कि दुनिया में कोई भगवान नहीं है और हमें भगवान को नहीं मानना चाहिए। हम बाबा साहब के सिपाही हैं और ये जो ब्राह्मण लोग हैं ये हमारे को बरगला देते हैं और हमारा समाज इनके बहकाई में आ जाता है। और ये ब्राह्मणवादी जो है एहसान फरामोश है, बाबा साहब पर इनके इतने एहसान हैं कि ये भुला नहीं पाते, लेकिन इन्होंने जो नीति अपनाई है हमारा शोषण किया है और बाबा साहब के एहसानों को भुला दिया है और इनके नाक के नीचे संविधान जलाया गया है। इसलिए हम इनको माफ नहीं करेंगे और अपना हक छीनेंगे। धन्यवाद जी। और मूल निवासियों सारे एक हो जाओ, सारे तभी आज़ादी मिलेगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। हिंदू धर्म के पीछे पड़े रहोगे तो पाताल में चले जाओगे, समझ लो, कुछ नहीं मिलने वाला। जो बाबा साहब ने हमको रास्ता दिखाया वो बड़े सम्मान का, आसमान में छूने वाला हमारा जो है पंचशील का झंडा पूरे देश में, संसार में फैला दो। आपके चैनल के लिए मैं शुक्रिया करता हूं। माननीय मंत्री जी राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे बीच में हैं, वो कार्यक्रम में पधार चुके हैं। माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी कार्यक्रम में पधार चुके हैं। सर एक छोटा सा सवाल है सर, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, कहीं ना कहीं आरक्षण को खतरा है। क्या आरक्षण अब 2019 से पहले तक कह सकते थे बहुजनों का था, लेकिन अब तो आरक्षण सवर्णों का भी है, तो क्या इस कार्यक्रम में सवर्णों को अपना समर्थन नहीं देना चाहिए था अगर आरक्षण खतरे में है तो? उनका काम उन पे छोड़ दो, हमें हमारा काम करने दो। वो समर्थन देंगे इस बात की उम्मीद ही क्यों करते हो? जी। हमारी लड़ाई हमें लड़नी है, हम ये सोच लेंगे हमारी लड़ाई में दूसरा कोई आके बाहर से वो जो हमारे हमेशा खिलाफ रहा है, जो हमारा सब कुछ जिसने कब्जा अपने हाथ में रखा हुआ है, तो वो आके हमें हमारे समर्थन में खड़ा होगा, ऐसी उम्मीद हम कभी नहीं करते हैं। चलिए बात करें। जो हमेशा हमारे पर शोषण करा है, जिसने जो शोषण करता जमात रही है, वो हमारे पक्ष में क्यों खड़ा होगा? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज राजेंद्र पाल गौतम जी ने दिया है। हो जाएगा ये बस क्या हो गया इनको? क्या हो गया? अरे झंडा नहीं लगा, क्या करें?
का ही। कांग्रेस का ना तिरंगा, तिरंगा है तो इसमें आपका निशान थोड़ी है। तिरंगा झंडा है, वो तो राष्ट्रीय भारत का झंडा है, भारत का है। क्या हो गया?